नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए वेस्ट यूपी की 4 सीटों को जीताना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वेस्ट यूपी की कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी हर रणनीति बनाकर जीत का दावा ठोक रही है। सियासी जानकारों की माने तो क्या बीजेपी के लिए वेस्ट में बेस्ट बनाने के लिए भूपेंद्र सियासी चौधरी सही साबित हो पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी वेस्ट यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। वह बीजेपी वेस्ट यूपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार सरकार और संगठन के तालमेल में सब कुछ ठीक नहीं है। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जबकि सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से कुछ तालमेल ठीक नहीं है। कई मौकों पर सरकार और संगठन में तल्खी देखने को मिली। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के गृह जनपद वाली सीट कुंदरकी में बीजेपी हमेशा कमजोर साबित ही रही है। उपचुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न माने जा रही हैं। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी खुद इन सीटों पर जनसभा और रैली कर रहे हैं। अगर यह सीट बीजेपी हार जाती है तो संगठन की किरकिरी होना लाजिमी है। बीजेपी ने वेस्ट यूपी की चारों सीटों पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य रैली कराने के साथ ही आधा दर्जन मंत्रियों को जातिवार वोटों को एकत्रित करने के लिए लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से संगठनात्मक बैठक कराकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वेस्ट यूपी के रहने वाले बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के संगठनात्मक कौशल पर सवाल उठे थे। बीजेपी के भीतर से ही इस्तीफे की मांग भी उठी थी। वेस्ट यूपी की सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर संभल सीट बीजेपी हार गई थी, जबकि मेरठ सीट मामूली अंतर से ही जीत पाई थी। जिस वक्त भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान बीजेपी ने सौंपी थी, तब भी जाट समाज यानी किसानों की नाराजगी दूर करने की वजह थी। अब उपचुनाव वेस्ट यूपी की 4 विधानसभा सीट गाजियाबाद सदर, मीरापुर, कुंदरकी और खैर पर हो रही हैं। 4 में से 2 सीट गाजियाबाद सदर और खैर 2022 में बीजेपी के पास थी। कुंदरकी सपा जीती थी। मीरापुर रालोद ने सपा गठबंधन से जीती थी। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के हिस्से में आई तीनों सीट जीतने की दबाव रहेगा। इसके साथ चौथी सीट कुंदरकी उनके जिले मुरादाबाद जिले में होने के कारण जिताने का दबाव ज्यादा रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार हरियाणा और महाराष्ट्र व झारखंड राज्यों के चुनावों में रणनीति बटेंगे तो कटेंगे को बीजेपी आजमाने की तैयार है। हरियाणा में इस रणनीति पर बीजेपी खुद को कामयाब मान रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो यूपी उपचुनाव में भाजपा अपनी हिंदुत्व की रणनीति को धार देगी। 9 सीटों के उपचुनाव सीएम योगी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। तब इस स्वर से बीजेपी में योगी को बदलने के स्वर उठ रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार प्रहार किया, उससे भी सरकार की छवि पर सवालिया निशान उठे हैं। योगी के बुलडोजर कानून व्यवस्था तथा मदरसा बोर्ड जैसे फैसले ने सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालिया यूपी कैबिनेट के डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई डीजीपी बनाए जाने के चलते सुप्रीम कोर्ट भी खासी नाराज है, जबकि एनकाउंटर को लेकर भी अदालत ने यूपी सरकार को घेरने का काम किया। सियासी जानकारों का कहना है कि यूपी में कानून के साथ पुलिस का मजाक जारी है। अपराध वृद्धि को आंकड़ों से समेटने का काम चल रहा है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम होकर अपने राजनीतिक काकाओं को खुश करने में लगे हैं। ऐसे में उपचुनाव को जीतना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से निजात चाहती है। कोरे आश्वासनों से जनता ने 11 साल बिता दिए और अब इस भ्रमजाल में नहीं रहना चाहती। उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन कौन दांव मारता है यह तो समय ही बता पाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।